जब कोई भी दावत, कोई भी नजरिया जब दावत में तब्दील होता है वो क़यामत तक चलता है। इधर आपके सामने है पीर साहब, वो कौन से शरीफ वाले, क्या नाम है उनका, गंदारी साहब है। मैं पहली दफा उनके पास जब गया सीधी साथी के साथ मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे वहां वो फैज आया जो मैं मुआदा शरीफ में मुराकबा कर रहा था सदर के साथ, तो वहां जो खुशबू आ रही थी वो खुशबू मुझे वहां आई। इतने ऊंचे ऊंचे फैज हैं। जब मैं हज़रत फजल अली कुरैशी के मज़ार पे गया, मैंने मुराकबा किया, इश्क का इतना फैज था कि मेरी चीखें निकल रही थी। उनकी कब्रों के ऊपर में फैज बरस रहा है। खान काहे वीरान है, साल में एक दफा उर्स होता है। क्यों? नजरिया दावत नहीं बना। जब नजरिया दावत बनता है वो दाई पैदा करता है, वो खलीफे पैदा नहीं करता, वो दाई पैदा करता है, दावत देने वाले लोग पैदा करता है जिनके अंदर इश्क हो, जो इस दावत को बढ़ाए। जब भी कोई नजरिया दावत के अंदर तब्दील हुआ है वो क़यामत तक चला है। जब एक नजरिया पीरी मुरीदी में आया है, ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे पीर गुजरे हैं, उनके खलीफा भी गुजरे हैं, आप जाए और उनकी खानकाहों में आपको बता रहा हूँ वीरानी उड़ रही है वहाँ, कोई जिक्र करने वाला नहीं है वहाँ, कोई मुराकबा करने वाला नहीं है वहाँ। कब्रों के ऊपर तो राहत बरस रही है लेकिन वो बारिश ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि नजरिया दावत के अंदर तब्दील नहीं हुआ। आप में ये दावत है, इस तरह तबलीगी जमात दावत है, कोई आलम आपको दावत दे रहे हो तबलीगी जमात में, आम आदमी उठ के दावत दे रहा होता है, बिल्कुल अनपढ़ होता है, वो दावत दे रहा होता है, चल रही है कि नहीं चल रही तबलीगी जमात। इसी तरह अल्लाह ने, वो भी अल्लाह के हुक्म से चल रही है, वो जमात भी अल्लाह के हुक्म से चल रही है। इसी तरह हजरत साहब के ऊपर भी हुक्म आया था। हजरत साहब खुद फरमाते थे, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, इन पीरों के पास न जाओ, और इनके बदले कुछ भी नहीं है। तुम ये अल्लाह से रो के मांग के फैज निकाले ऊंचे मुराद में भूल जाओगे। हजरत वाला जब दावत पे जाते थे तो आपके साथ मेरा शिकार काफी करता आया हूँ, सीधी भी जाता था, सरगोदा भी जाता था, जहाँ उसकी दावत होती थी मैं दफ्तर से गाँव के वहां पहुंच जाती था। अब आपको मैं बताने लगा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जिसकी दावत है उसका कद कितना ऊंचा है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो हजरत साहब की दावत मुल्तान थी, मेरा दिल रह नहीं सकता था, मैंने राजूपुर से वैगन पकड़ी और मुल्तान आ गया। फिरदौसी साहब के घर वो ठहरे हुए थे। उस वक्त वो जो लेफ्ट साइड में गया जब उनके घर में, वहां चारपाई में बैठे थे, मैं गया, उन्होंने सराकी में कहा ना अंधी आई है ना तूफान आए, तू क्यों आ गई? मैं आ गया। फिर मुझसे उन्होंने बताया, मुझे उन्होंने एक बात बताई जो मैं आप तक बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हजूर अकरम सल्लल्लाहु की उम्मत के ये 3 लोग मिसाल में नहीं आ सकते, ऐसे 3 लोग आज तक पैदा नहीं हुए, ये 3 लोग उम्मत के ऐसे पैदा नहीं हुए। एक वो औरत जिसको हमल ठहर गया था नाजायज, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु के पास आई, हजूर अकरम सल्लल्लाहु ने कहा बच्चा पैदा हो जाए, टाइम दिया, ना आए तो चली जाए, टाइम दिया 9 महीने का, बच्चा पैदा हो गया। फिर आई, फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु ने कहा दूध छुड़वाने को उम्र हो जाए फिर आना। सुनो ने कहा चलो रोने की मांग लेगी, बख्शी जाएगी। वो फिर आई, फिर उसको संस्कार किया गया। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा बंदा आज नहीं आया कि मुझे 5 लोगों से खुदा हो गया, कोई नहीं आया। दूसरा बंदा उन्होंने फरमाया, वो बंदा जिसने कहा अनल हक, वो जिसने कहा अनल हक मंसूर इलाज, वैसा फिर कोई और नहीं आया। और तीसरी बात उन्होंने क्या कही, जरा गौर से सुने, अल्लाह वाले कह सकते हैं, जरा दिल के कान खोल के सुने। उन्होंने कहा अपनी तरफ इशारा करते, ये है
जिसको जिक्र देता हूँ उसका हड्डी मांस बाल बाल अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। जो आता कातल वाला मेरे पास जिसको जिक्र देता हूँ उसका हड्डी मांस बाल बाल और अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। ऐसा बंदा भी ना पहले आया है ना बाद में आएगा। शख्सियत थी, आप उनको पीरों के साथ नाप रहे हो और भाई छोटे छोटे पीरों के साथ उनको नाप रहे हो आप। उसको पहचाने तो सही, वो तो बेमिसाल शख्सियत थी। वो खुद फरमाते थे ऐसा मिसाल में नहीं आ सकता कि किसी को एक एक फरमाते थे। जब हम हजरत फजल अली कुरैशी के पास थे एक एक लतीफे को जारी करने के लिए चार चार दफा तस्बीह खड़काए। जो मोटे मोटे बच्चे होते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं, उनको खड़काते हैं, उनके अंदर से आवाज पैदा होती है। उस आवाज को दिल के ऊपर मुंतकिल करते हैं कि जिसमें ये ठक ठक करके अल्लाह कर रहा है तो मेरा दिल भी अल्लाह करे। मुद्दू के बाद कुछ जारी होता था। फरमाते थे ये जो डॉक्टर आ रहे हैं, ये जो इंजीनियर आ रहे हैं, ये जो जज आ रहे हैं, ये शोभा ये भी तस्वीर खड़काएंगे। क्या मैं जिक्र बताऊं पहले तस्वीर करना? उनके पास इतनी फुर्सत है। अल्लाह ने इसको ऐसी नेमत दी है जिसको जिक्र देता है उसका दिल अल्लाह। ये ऊंची हस्ती है। मुर्शिद को पहले पहचानो तो सही। मुर्शिद के जो नजरिए के ऊपर डाका डालते हैं, जरा मर्द बन के हिम्मत तो करो कि हमारा नजरिया ये है। हम हजूर सल्लम के हुक्म से जिक्र सिखा रहे हैं, किसी पीर के हुक्म से जिक्र नहीं सिखा रहे। हजूर सल्लम का हुक्म है मेरी उम्मत को शैतान जो है वो जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। अब पीर बन के ना बैठो। ये तेरा शहर है ना। इस शहर के अंदर जितने दफातर हैं वो अपने दफ्तरों को साफ करके खत बाहर डालते हैं। जितने घर हैं वो अपने घरों को साफ करके गंद बाहर डालते हैं। और इस शहर के अंदर एक ही स्वीपर हो और वो कहे बाकी किसी ने सफाई नहीं करनी, सफाई सिर्फ मैं करूंगा। अब गंद बढ़ेगा ज्यादा कि सफाई ज्यादा बढ़ेगी? गंद बढ़ेगा ना। हजरत वाला ने एक एक इंसान के अपने एक एक मुरीद के हाथ के अंदर तज़किये की झाड़ू दे दिया। और तुम सारे जाओ और लोगों को जिक्र सिखाओ। चला तो वो साथ रही, पीर थोड़ी चला रहा है। अगर मैं पीर होता तो मैं अपनी एसोसिएशन छोड़कर उस तरफ भागता। भाई वो तो एक ऊंची हस्ती की चीज थी, लोगों ने उसको पहचाना नहीं, हमने तो उनको पहचाना है। हम तो काम कर रहे हैं, सारा जमाना उस तरफ चला जाए। हमने तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है कि रसूल का हुक्म है जिक्र कसरत से सिखाओ। ये किसी पीर का हुक्म है? क्या किसी पीर का हुक्म हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बढ़ सकता है? हम तो अपने मुर्शिद पे धब्बा पता लगा है। जब मेरे शुरू में मुराकबे थे, जब बंदे के असबाब जारी होते हैं, फिर वो उसके अंदर जायके आते हैं, वो जायके चखता है। उसके पास भी चला जाओ, उसके पास भी चला जाओ। ये मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके मुराकबे में कहा हजरत मोहम्मद हुसैन से ऊंची हस्ती नहीं जाना, किसी और की तरफ नहीं जाना। अब हम इनको मान ले और जिनकी उदारी जारी नहीं है, जिनका फैसला जारी नहीं है, जिनके मुराद में ही नहीं है, तो किताबें से खोल के बैठे हैं, इनको मान ले या सूरज जन्नत को माने। भाई असल बात क्या है? असल बात क्या है? इस्लाम क्या कहता है? कुरान कहता है जो तुम तक पहुंचे, अल्लाह के हबीब ने कहा जो तुम तक पहुंचे आगे पहुंचाओ। बस इतना ही फर्ज है ना हमारा कि हमने सिर्फ पहुंचा देना है। हमने आप तक पहुंचा दिया है। हमने ये खानका इसलिए बनाई है, यहाँ पे पीर बैठे हैं, नौजवान है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए बेच डाला है। वो क्या चाहते हैं? ये रूहानी अस्पताल है, ये रूहानी डॉक्टर है। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपसे ये कहेगा
मुझे तेरा से बदबू आ रही है, तू फलां कौम का है, तेरा रंग काला है, तू मेरे पास ना, मेरे पास फलां फलां। अगर डॉक्टर है तो उसने सबको ठीक करना है। ये रूहानी अस्पताल है, यहाँ आपको रोने और बांटने का तरीका सिखाया जाता है। बे अल्लाह आप रहा है। हजरत वाला फरमाते थे रूहानी नेमतें सारी आप दे रहा है, जो आपको जरिए के साथ सिखाई जा रही हैं, उनका स्वाब भी जरिए के साथ दिया जा रहा है। फरिश्तों को हुक्म है इस गुनाह का ये अजाब लिख, इस स्वाब का ये, इस अमल का ये स्वाब लिख, फरिश्ते लिख रहे हैं ना। लेकिन जो नेमतें अल्लाह आप दे रहा है, आप सिखा रहा है, उसका हिसाब भी आप लिख रहा है। ये जो रूहानी नेमतें हैं, इनका अजर भी आप दे रहा है, इनका अजाब भी आप दे रहा है। वमन आरज़न ज़िक्री फइन्ना लहु मईशतन ज़न्नहु वनाशुरु यौमल क़ियामति आमा। अब जिक्र आप सिखा रहा है ना, जिसने एराज किया, रुख मोड़ा मेरे जिक्र से, मेरे ध्यान से, मैं उसका दुनिया के अंदर गुजरना तक कर दूंगा। एक के बाद एक सदमा आएगा, चैन नहीं पाएगा, ये तो दुनिया में अजाब है। और आखिर में क्या है, वनाशुरु यौमल क़ियामति आमा, क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाऊंगा। फरिश्तों में कह रहे हैं कि आप अंधा करके आपको छोड़ दो, आपने अंधा करके उठाया, अल्लाह आपने अंधा करके उठाया। जिसने रूहानी हुक्म पे अमल नहीं किया, उसको अंधा करके भी आप उठा रहा है, उसको जजा भी आप दे रहा है। जिसने अल्लाह का जिक्र किया, उसको जजा भी आप दे रहा है, और उसको जो नहीं मानना उसको सजा भी आप दे रहे हैं। दिल अल्लाह आप जारी कर रहा है। तुम जरा सा रो मांग लो, वो पीन रहे नहीं है, और इधर उधर ना भटको, उस जात से रो और मांगो। भाई यही तरीका यहाँ सिखाया जाता है। ये फिक्र क्या है, जब तक हजरत वाला मैं मेरा समाज में आया हुआ था, मेरा शुरू का सफर था, ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था। हजरत साहब इंजीनियर अनायतुल्लाह के घर आए थे। मैं एक और बात आपको सुनाता हूँ। सारे बहुत परेशान थे। हजरत वाला ने फरमाया इन तालिबान से कोई जाके कहे कि अल्लाह से रो के मांग के दिल पे जिक्र टिका ले, दिल जब अल्लाह अल्लाह करेगा, ये अल्लाह का घर बन जाएगा, अमेरिका गालिब नहीं आ सकेगा। काबा पाक की तो अल्लाह ने कह रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने कबूल को हुक्म दिया मेरा घर बना दो। इंसानों का बनाया घर है ना, मिट्टी और तारे का बनाया घर है ना, अल्लाह ने कहा मेरा घर है। एक बादशाह आ गया फौज लेके, सारे इस तरफ आ जाते, मेरे पास की तरफ कोई आता नहीं। अल्लाह ने उसका हशर में छटाई कर दिया। अल्लाह ताला कई बार तू कभी असहाब थी कि तुमने देखा नहीं, जो मेरा घर उजाड़ने आया था उसको फौज समेत मैंने तहस नहस कर दिया। अल्लाह मोमिन को समझा रहा है आपने दिल देखो, ये जो दिल है ये तुम्हारे सीने के अंदर दिल है, ये मेरा घर है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये मैंने आप बनाया है। वो घर अल्लाह का इंसानों ने बनाया, वो अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है, ये अल्लाह आप बना रहा है। अब ये दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये अल्लाह का घर है कि शैतान का घर है? अगर ये दिल अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा, ये दिल शैतान का घर है। अगर ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आपको अल्लाह ताला जमीन पे नहीं गिरने देगा, आपको जलील नहीं होने देगा, क्योंकि आपने अल्लाह का घर आबाद किया। इससे कौम का अरूज है। एक दफा हजरत साहब के साथ हज पे गए, हजरत साहब ऐसी बातें नहीं क्या करते थे। मुझे अमीर साहब ने कहा हजरत साहब ने बात आपको सुनाओ, तो मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ। हम हज पे हजरत साहब के साथ थे। हजरत साहब ऐसी बातें नहीं करते थे जो उस दिन उन्होंने अचानक की। उन्होंने कहा इस्लामी अमेरिका हजरत साहब ने कभी ऐसी बात की ही नहीं।
उन्होंने फरमाया यहाँ भी अभी तक गालिब आ गया है। हम सारे चुप करके सुन रहे हैं। फरमाने लगे कोई दिल पे जिक्र अल्लाह नहीं रह गया। तो भाई ये दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, ना आपके अमेरिका गालिब आएगा, ना फ्रांस गालिब आएगा, ना ताकूत गालिब आएगा। और समझने की कोशिश तो करो, ये गलबे की तहरीक है। हजरत वाला बताते थे जब तक 50% से ज्यादा लोग दिल के जिक्र वाले नहीं बनते, इस तरह परेशान होंगे। एक के बाद एक अज़ाब आएगा, इस्लाम गालिब नहीं आएगा। जब दिल अल्लाह अल्लाह करेगा, 50% से ज्यादा लोग अल्लाह के जिक्र वाले बनेंगे, दीन गालिब आना शुरू कर देगा। दीन महज रोजे का नाम नहीं, नमाज का नाम नहीं, ये जो मदरसे खोले हैं, ये जो खानकाह खोली है, इसका नाम दीन नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा इसलिए है, इस दीन को पूरे बयान के ऊपर गालिब कर दे, मुस्लिमों का हुक्म कितना ही नमाज कर दे। ये दीन जो है ये हुकूमत करने के लिए आया है, ये दीन जो है ये अदालत करने के लिए आया है, ये दीन जो है ये दुनिया को इंसाफ देने के लिए आया है। जब कब इंसाफ देगा, जब इक़्तिदार में आएगा, जब इंसाफ के ऊपर इस्लाम वाला बैठेगा दिल की कुर्सी के ऊपर, जब दफ्तरों के अंदर अदल वाले आएंगे, जिक्र वाले, फिर रावत आएगा कि ऐसी आ जाएगा दिल्ली से लोग समझते ऐसी मेहनत कर रहे हैं। भाई ये हमारी गलबे की तहरीक है। जो मखलूक हो वो गालिब आ सकता है, जो गुलाम हो वो आगे बदल कर सकता है। सारे तुम मखलूक हुए बैठे हो, कुरान कह रहा है, थोड़ी कह रहा हूँ। गालिब आ गए जब शैतान, जब शैतान गालिब आ गए मखलूक हुए बैठे ना, अब मखलूक हुए बैठे हैं, मखलूक कभी गालिब नहीं आ सकते। दीन गलबे के लिए आया है और सबसे बड़ी जंग शैतान के खिलाफ जंग है। और ये जंग आपने अपने आप से करनी है, अपने दिल से इसको निकाल देना है। हज़रत वाला फरमाते थे वो मर्द कैसे बन सकता है जिसके सीने के ऊपर शैतान जो है घुटने टाइट कर बैठा हुआ, मर्द बन सकता है? घुटने टाइट आप कब बैठते हैं? जब आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करते हैं, उसी वक्त बैठते हैं। और जिसके सीने के ऊपर शैतान घुटने टाइट कर बैठा है वो मर्द कैसे बनता है? ये तो जमाना है। मर्द उस वक्त बनोगे मर्द उस वक्त बनोगे जब इस खबीस को दिल से निकाल के फेंक दोगे। दिल जब अल्लाह अल्लाह करेगा उस वक्त मर्द बनोगे। मैंने एक जमात के साथी को देखा, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा तकरीर कर रहा है, लंबा सर करता है, ज़नाना कपड़े पहने बैठा है। ओ भाई पहले दिल के अंदर जिक्र तो ले आ, अब आगे बाजू नसीहत कर। और पहले अपने दिल को तो अल्लाह करा, वो मर्द तो बनो तुम। कुरान रिजाल किसको कहते हैं? मर्द को कहते हैं। अल्लाह कहते हैं मर्द वो है जिनको न तिजारत न कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल, और उनको तो अल्लाह मर्द ही नहीं मानता। ये जो तर्जुमा कर देते हैं इंसान, रिजाल मर्द को कहते हैं, निसा और रिजाल। मर्द वो है जो अल्लाह का जिक्र 24 घंटे करते हैं, बाकी मर्द नहीं है। उनके सीनों के ऊपर तो शैतान घुटने करके बैठा हुआ है, और जब ये दिल गाफिल होता है अब उनको सूद उसके अंदर डाल देता है। फिर ये बच्चे भी शैतान दे दे रहा है, औलाद में भी शैतान शामिल। कुरान कह रहा है, कुरान कहता है तू के बाप के अंदर शामिल होगा, इनकी औलाद के अंदर शामिल होगा, इनके ऊपर से हमला कर, दाएं से हमला कर, बाएं से औलाद में कैसे शामिल होता है भाई? कुरान कह रहा है वो अंदर बैठा खून में दौड़ रहा है, तुम इंटरकोर्स नहीं कर रहे, वो भी तुम्हारे साथ कर रहा है, उसकी औलाद पैदा कर रहे हो। इस हदीस को अंदर से निकालो, समझने की कोशिश करो। हजरत वाला फरमाते थे कुरान एक हुक्म है, जैसे जुम्मे में बात किया था, हुक्म इसलिए होता है जो माना जाए। वो कहते थे जिक्र को नवाफिल के बराबर नहीं समझते, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो सुनो, ये फर्ज ऐन है। अल्लाह ताला हुक्म देना है, अल्लाह से खड़े हो तो मेरे जिक्र में रहो, बैठे हो तो मेरे जिक्र में रहो, लेटे हो तो मेरे जिक्र में रहो, कारोबार मेरे
जिहाद कर रहे हो तो मेरे जिक्र में रहो, जुमा पढ़ चुके हो, जुमे के बाद अगर माल कमाने जा रहे हो तो मेरे जिक्र करते रहो। हर जगह अल्लाह ताला जिक्र की हुक्म दे रहा है, ये इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। हुक्म है कि नहीं? हुक्म मोमिन के लिए हुक्म है भाई, इन हुक्मों पे अमल करे, ये बहुत ऊंची दावत है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और ये हो चुका है और हो रहा है। हजरत वाला के अलावा बाकी सात दावतें नाबूद हो जाएगी। ये 35 मुराद पे कोई तिराता ही नहीं है, यही 10 मुराद पे चलेंगे, हर खानदान के अंदर चलेंगे। बेशक हजरत मोहम्मद हुसैन का नाम ना ले, चलेंगे यही 10 मुराद पे, सब सूफियों की तरीकत खत्म हो जाएगी। ये आफाकी तरीका है, ये कायनात में रहेगा, ये तमाम तरीकों को हड़प कर जाएगा। ये आसान तरीका है, ये आम नास के लिए है, लोगों के लिए है। लोगों को पता की माफी अल्लाह करो, आसान लफ्ज है ना। उनके मुराद में पढ़ के देख ले, फारसी के अंदर है, 10 भी समझ नहीं आते क्या मतलब है क्या नहीं। गुनाहों की माफी का मुरादमा करो, शुक्राने की नेमत का मुरादमा करो, हजूर की मोहब्बत का मुरादमा करो, कुरान की रहमत पर कोई समझ आने वाले ऐसी मुश्किल बात है क्या? ये आसान तरीका है। तसव्वुफ को आसान बना दिया गया, तसव्वुफ को दावत बना दिया गया। हम ना पीर है, ना मुरीद बनाते हैं, ना लोगों की जेबों की तरफ देखते हैं, ये आएगा मुझे हदिया देगा, ये आएगा मेरा हाथ छूएगा। हम फकीर लोग हैं, हम दाई अल्लाह हैं, हम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, आओ अल्लाह की तरफ आ जाओ, वो शैतान को हटा दो। अब वादा करते हो? वादा करो कि हम वादा करते हैं कि हम दिल अल्लाह को देंगे। हम वादा करते हैं कि हम दिल अल्लाह को देंगे। हम वादा करते हैं हम दिल अल्लाह को देंगे। हम वादा करते हैं दिल शैतान को नहीं देंगे। हम वादा करते हैं हम दिल शैतान को नहीं देंगे। हम वादा करते हैं हम अल्लाह की मोहब्बत मांगेंगे। हम वादा करते हैं हम गैर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होंगे। अब अल्लाह ताला से मांगो। ये रूहानी बैयत हो चुकी है। लोग कहते हैं बैयत नहीं, इसका नाम तो बैयत है। और अल्लाह से वादा कर चुके वो नहीं कर चुके। अल्लाह कहता है इन अल्लाह अश्करल मोमिनुना कुसाम ये अल्लाह मोमिनों की जान और माल अल्लाह ने खरीद लिया है। जन्नत के ये वो लोग हैं जो कत्ल होते हैं और कत्ल करते हैं, इन्होंने अल्लाह ताला से बैयत कर ली है, बैग कर लिया, इन्होंने सौदा कर लिया, अल्लाह ताला से बैयत हो गई है। किससे बैयत हुई? अल्लाह से बैयत हुई है मोमिन की, और बैयत हो गई है। फतबशिरू खुशियां मनाओ और जश्न मनाओ, तुम्हारी बैयत अल्लाह के साथ हो गई है। कुरान के अंदर सूरत तौबा के अंदर है अल्लाह ताला से बैयत करो, है कि नहीं? और बैयत करो अल्लाह ताला से। हम क्या करते हैं बैयत अल्लाह ताला से? और तुम करते हो अनपढ़ों के साथ बैयत, जिनके अपने अंदर जिक्र नहीं। बैयत करनी है तो खुदा से करो। अपने आप को फरोख्त करना है तो अल्लाह के हाथ में बेचो अपने आप को। अल्लाह ताला कहता है तुमने बहुत अच्छी बैयत की, आप इस बैयत के ऊपर, बैयत कहते हैं कारोबार करने को, अपने आप को बेच देने को, आप इस बैग के ऊपर खुशियां मनाओ। भाई ये बैयत कर चुके हैं, आपको आके सुन चुके हैं, उनका क्या कसूर है घर में बैठे हैं? बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी आग से। बड़ा ही आसान तरीका है। हमारी जमात में हम पूरी दुनिया के अंदर दावत दे रहे हैं नेट के ऊपर। इंडिया के अंदर हजारों लोग अल्लाह के जिक्र वाले बन गए हैं, खून के ऊपर जिक्र सिखाते हैं। हजरत वाला फरमाते थे ना, तो सब जा दो, तरीका सिखा दो, मंदिर हम तरीका सिखा दो। जिसको सिखाते हैं उसका दिल अल्लाह करने लग जाता है। हजारों औरतें बन गई हैं हमारे जमात में, सबसे ज्यादा औरतें हैं। अभी हम सिद्ध करें ना, पिछले साल मर्द हमारे कम थे, औरतें ज्यादा थी। तो वो औरतों ने अपने घर वालों से कहा शिकारपुर में इनका प्रोग्राम रखो, खैरपुर में इनका प्रोग्राम रखो, टिटोला यार में इनका प्रोग्राम रखो। वो औरतों ने प्रोग्राम रखवाए सारे के सारे। वो भाई घर वालों को बता दो, पीरों के रूप के अंदर डाकू बैठे हुए हैं,
पीरों के पास कोई नहीं भेजता अपना और औरतों को। पीरों के रूप में बहरूम के बैठे हुए हैं, गेटअप तो मौलवी वाला है, शक्ल तो मौला तो शैतान है। और आप उनको बता दे, बीवी को तो हाथ लगा के बताएं। जो अम्मी है, जो बहनें हैं, उनसे कहो अम्मी जी ये दिल है, यहाँ हाथ रख ले, वो हाथ रख ले, रखे हाथ, ऐसे उनसे कहें हाथ रख ले यहाँ, फिर उनसे कहें मांगे, आप मांगे मेरे साथ क्या कहें, या अल्लाह हमें अपनी शदीद मोहब्बत का फैसला फरमा दे, या अल्लाह हमें अपने हबीब की कामिल मोहब्बत का फैसला फरमा दे, या अल्लाह हम तुझसे कबीरा सगीरा गुनाहों की माफी का फैसला मांगती हैं, या अल्लाह गुनाहों की स्याही से मेरे दिल को साफ फरमा दे, या अल्लाह मैं तुझसे हर नेमत के शुक्राने का फैज मांगती हूँ, मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे हर नेमत के शुक्राने का फैज दे दे। ये वो आके उनसे कहे खुद पहले करे अल्लाह 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 अल्लाह, उनसे कहे वो भी करेंगे अल्लाह अल्लाह, फिर उनसे कहे लतीफा रूह में उंगली रखे रखे जरा, वो भी अपने लतीफा रूह में उंगली रख लेगी, उनसे कहे करे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर अपने लतीफा सीधी में उंगली रखे, अपनी बहन माँ या बेटी से भी कहे वो भी रखे, फिर उसे कहे करे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर उसे कहे लतीफा खफी में उंगली रखे, आप भी रखे जरा अल्लाह 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 अल्लाह, फिर आंखों में रखे, उसे क्या वो भी रखेगी अल्लाह 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 अल्लाह, फिर नश में रखे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर सुल्तान में रखे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर हमसे कहे दुपट्टा पहन के आंखें बंद करके जुबान बंद करके तसव्वुर करें कि जिस्म तो मेरा डेरा इस्माइल खान में है, लेकिन मेरे सामने से अल्लाह ने तमाम रुकावट हटा दी है, मेरे सामने रोज़ा रसूल है, वहां से रहमत आ रही है आ रही है आ रही है। 15-20 मिनट बैठेगी, दिल अल्लाह अल्लाह करेगा। जब एक औरत अल्लाह के जिक्र वाली बनती है, एक औरत नहीं बनती, एक फैमिली बनती है। जब एक और जिक्र वाली बनती है, एक और जिक्र वाली नहीं बनती, एक माशरा जिक्र वाला बनता है। जब एक मर्द जिक्र वाला बनता है तो बस मर्द ही बनता है। जब एक और जहन्नम में जाएगी, अकेली जहन्नम में नहीं जाएगी, चार जन्नतियों को खींच के लेके जाएगी। ये बेटा था, ये बाप था, ये भाई था, ये मेरा शौहर था, इन्होंने मुझे सिखाया नहीं, भाई उनको भी सिखाओ। इतनी सी बात है, सिखा के देखो, घर के अंदर झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर के अंदर रिज़्क फरावानी आ जाएगी। हम औरतों को समझते ही नहीं। कुरान करीम के अंदर किसी मोमिन की मिसाल दिखा दो, अल्लाह ताला ने किसी मोमिन की मिसाल दी हो, कैसे बन जाते सच्चे मर्द मोमिन है। मोमिन तो बहुत सारे गुजरे हज़रत की उम्मत से पहले, किसी की मिसाल है, औरत की मिसाल है। और अल्लाह ताला बतौर नमूने के पेश करता है मोमिनों के लिए, ऐसे होते हैं मोमिन। एक तरफ हीरे और जवाहरात हैं, एक तरफ रेशम और खाब के लिबास हैं, एक तरफ महल है, रोटियां, कनीज़े, खानदान है, और एक तरफ अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की मोहब्बत के अंदर सब छोड़ दिया कि नहीं छोड़ रही, अजीज बर्दाश्त कर लिया कि नहीं कर रही, आप औरतों को कुछ समझते नहीं। अल्लाह मिसाल दे दे के समझा रहा है। अमीर साहब आ गए, मैं टाइम बहुत ज्यादा ले लिया शायद, तो कर लेंगे भाई मौका मिला तो मैंने अवेल कर दिया। आपने हुक्म दिया तो दावत समझा दूसरी पढ़ के बैठ जाए।